सर सर प्लीज प्लीज बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। अब कोई खतरा नहीं है, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू सर। वैसे तुम कौन हो बेटा? सर कॉलेज स्टूडेंट। वैसे वो लोग तुझे मारने क्यों आए थे? नहीं पता सर। मुझे पता है सर। वो सारे लड़के मेरे ही आदमी हैं। तुम्हारे हाथ काटने के लिए मैंने ही उनको बोला था। उन लड़कों का बॉस मैं हूं। सर मुझे जाने दीजिए सर। जल्दबाजी क्या है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वहां ब्रह्मा सबका दुख तकलीफ लिखते हैं, तो मैं यहां सबका दुख तकलीफ लिखने वाला एक इंसान हूं। मतलब मैं एक महाब्रह्मा हूं, महाब्रह्मा। सर आप मुझे मार डालोगे क्या? अगर तुझे मारना होता तो तुम्हारे साथ बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करता। मतलब? हाथ काटेंगे, फिनिश। आपका मकसद क्या है सर? तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई है। विद्यार्थियों का लीडर बनकर कॉलेज में हमारे लड़के जो ड्रग डीलिंग करते हैं उनके बीच में रुकावट बनते हो। अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उसे मैं ऐसे ही नहीं छोड़ता हूं। मतलब? मतलब ये है, जिसके खिलाफ तुम प्रदर्शन करते हो उसी के दम पे तुम्हें एक भिखारी बनकर भीख भीख मांगना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं सर, नहीं सर, छोड़ दो सर, ऐसा मत करो सर, माफ कर दो सर। सारे के सारे स्टूडेंट्स कहाँ चले गए? ओ वहां है, देखता हूं अभी। हाय फ्रेंड्स, हाय 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 फ्रेंड्स, हाय हे हेलो हाय हेलो। इन कमीनों को इसके सिवा कोई काम नहीं है क्या? ना तो घर पे कोई समझाने वाला है, ना तो बाहर कोई समझाने वाला है इनको। कॉलेज के नाम से यहाँ पर आते हैं, भटकते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। पता नहीं क्या होने वाला है इन बदकिस्मतों का। बताता हूँ, आज इनको बताता हूँ मैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अध्यापक क्लासरूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई, जाओ। हाँ अरे भाई, तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है क्या? सारे के सारे विद्यार्थी कैसे एकजुट होकर के पढ़ाई कर रहे हैं भाई। तुम लोग भी चलो यहाँ से भाई, चलो पढ़ाई करने। अरे जाओ भाई, अरे बोला ना जाओ जाओ। सब के सब कहाँ गायब हो गए? ए, चलो क्लासरूम में चलो। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ये है कि विद्यार्थी जीवन को कैसे सुधार लेना चाहिए। विद्यार्थी जब से पैदा हुआ साथ साथ सीखता ही आ रहा है।
आप भी क्या सर, इसे छोड़कर कोई रोमांटिक टॉपिक सिखाएंगे तो हम बैठकर शांति से सुनेंगे। ऐसे मेरी जान क्यों खा रहे हो? चुपचाप बैठो। जाने दीजिए सर, छोड़िए। मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? विद्यार्थी का जीवन भी एक पाठ की तरह है। सर ये हम जानते हैं, आप आगे बोलिए सर। बीच बीच में बात नहीं करने का। ध्यान से मेरे पाठ को सुनो। विद्यार्थी की जिंदगी खुद एक पाठ जैसा है। अभी माँ और बेटे के बीच संबंध कैसा होना चाहिए ये पाठ पढ़ाती है। बाद में परिचय, पर्यावरण, रिश्ता, दोस्ती, इस तरह का ही। सर मुझे एक डाउट है। बोलो, क्या है तुम्हारा डाउट? सर आप बार बार ऐसे ही बोलते रहते हो, कब कैसे है वो भी बता दीजिए सर, एक बार हम देख भी लेते हैं। वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। अभी तुम चुपचाप बैठो। मेरे क्लास में इस तरह का दिमाग खराब करना नहीं चलेगा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। अरे जाने दीजिए सर, हमने सोचा था कि आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये आपकी किस्मत। अच्छे से पढ़ो, तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। अब जैसे राम और रावण को ही देख लो। कौन राम है कौन रावण है सर? उस रामायण की बात करते हो? अरे हाँ भाई हाँ, मैंने ही बोला था वही राम और वही रावण को देख लो। हाँ सर, ये हम जानते हैं सर। क्यों रहने दो बोलते हो भाई? सर ये हम जानते हैं सर, आपको जो भी बोलना है वो आगे बोलिए सर। अरे उसके लिए तुम क्यों चिंता करते हो दोस्त? हमारे सर बताएंगे उसे कैसे यहाँ लेकर आ सकते हैं। तुम जरा चुप बैठो। तुम बेकार में पागलों जैसी बात करते हो। सर आप बताइए सर, इसे हम कैसे ले आ सकते हैं? मेरे क्लास में नाटक नहीं चलेगा। किसी ने नाटक किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जाने तो छोड़ो सर, कपड़े लाद कर ले जाने वाले गधे हम हैं। आप हमें सुधारिए सर, हमें पाठ सिखाइए। होगा होगा, मैं तुम लोगों को पाठ सिखाऊंगा। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक से लिखो, भले ही लेट हो जाए सर, लेकिन अभी तो अकल आ गया है ना सर। कौन है जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है? मेरे क्लास में इस तरह का नाटक नहीं चलेगा। मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। कहते हैं कहीं के। अच्छे से पाठ सुनो। हाँ, ऐसे ही, बस ऐसे ही साइलेंस मेंटेन करो। मैं ना बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। इनको पाठ सिखाने से अच्छा कहीं जाके लटक के मर जाऊं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉकी। आप सबका कॉलेज कैंटीन में वेलकम। तालियां। जो भी चाहिए वो ऑर्डर करिए। बी हैप्पी फ्रेंड्स। तालियां। भाई इधर आके ऑर्डर ले ले। Come on my new friends, let's introduce my friends. जॉकी, टॉकी, लॉकी, बाकी। वैसे इसका नाम है बाकी। तालियां। वो पूरा लेना है ना? क्या करना अपने को, सब अच्छा है। ये भी सब अच्छा था अपना। वाह, वहां दो। इंट्रोडक्शन फ्रॉम यू। जो मैंने पेपर दिया ना, उसमें अपना सारा बायोडेटा लिखकर मुझे दे दो। भाई भाई मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। हाँ भाई। अभी देखो तमाशा। हाँ हाँ भाई। वेट एंड सी। आज का ट्रीट कैसा लगा दोस्तों? बढ़िया। सच में बहुत अच्छा है भाई। बढ़िया है ना? है ना? बढ़िया। इडली टेस्टी है ना? सुपर। हाय दोस्त। कम ऑन दोस्त, यू टेक इट। मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्यों? मेरे पास सिर्फ चाय के लिए पैसा है। कीप इट यार।
नहीं नहीं ये लो नहीं। फ्रेंड, अरे खाओ, कुछ खाओगे नहीं क्या? खाओ। तालियां। खाओ खाओ, टेक इट इजी। चीयर्स फ्रेंड्स, ये आपका बायोडेटा है और ये आपका बिल। तालियां। इस पेपर में से एक पेपर निकालूंगा, जिसमें भी इसका नाम आएगा वही इसका बिल पे करेगा। तालियां। ठीक है ना? ये तो गलत बात है, तुमने कहा था ट्रीट देने के लिए। मौका मिले ना चौका मारो, इसे कहते हैं गेम, समझा? चलो उठो। क्या घर बात चलो, है? बात करनी है। चलो। चल। अरे हे यू मिस्टर गोपाल कृष्णा, इस बिल को तुम्हें पे करना पड़ेगा। कम ऑन फ्रेंड्स। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिल कहां से भरूंगा? जाओ भाई गोपाल, तुम ही हो ना, बिल दो, पैसे दो, पैसे दो। मेरी बदनसीबी देखो, रॉकी के कहने पे इस होटल में आने का और खाना मुझे जबरदस्ती खिलाने का, और ऊपर से इस तरह प्लेट साफ करने की नौबत आ गई। रॉकी से मैं कैंटीन में क्यों मिला, या वो मुझे कैंटीन में आके क्यों मिला? हाँ? अबे रॉकी! अबे हे गोपाल कृष्णा, आओ बैठो। नहीं बैठना है। अरे बैठो यार। नहीं। ए बोल रहा हूं ना, बैठ जाओ। कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस? मैंने बताया था ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये सब तुम्हारे लिए फन होगा। तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया। अरे तुम बेइज्जत ना हो जाओ, इसीलिए सबको बाहर लेके गया था। टेक इट इजी यार। अरे मुझे छोड़ो, बिल नहीं पे किया तो प्लेट साफ करवाया, पता है क्या? मतलब बिल पे कर दिया ना? और नहीं तो क्या। तुम्हारा चाय का पैसा बचा था, इसलिए तुम्हें छोड़कर बिल मैंने भर दिया है। ये लो तुम्हारे लिए। हाँ? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। अरे ले लो यार, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ भाई। नहीं। अरे ले लो ना भाई, रखो इसे। आज से हम और तुम दोनों फ्रेंड्स। तालियां। अब बताओ तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? हम लोग 4 फैमिली मेंबर हैं। मेरे साथ मेरी माँ, बाप और छोटी बहन भी है। छोटी बहन भी है। अरे तू चुप रहे ना, इसका मतलब फैमिली का भार तेरे ऊपर है। हाँ फ्रेंड्स, किसी भी तरह पैसा कमाकर मैं फैमिली की जिम्मेदारी उठाता हूँ। डोंट वरी, तुम्हारी स्टडी के साथ साथ पैसे कैसे कमाना है मैं बताऊंगा। तुम मेरी बात सुनोगे तो जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। ऐसा है क्या? तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल जॉब, लर्न विद अर्न। तालियां। हे हाय रक्षा, तुमने ये ठीक नहीं किया। ऐसा क्या किया मैंने? रैगिंग, ये करना जरूरी है। रैगिंग? तालियां। ताली बजाने के लिए हाथ ही नहीं बचेगा, संभल के रहना। ए, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया रक्षा? सब यही है, पूछ लो।
मेरे सामने तुम ज्यादा नाटक मत करो, मैं सब जानती हूँ। अरे सच में यार। नहीं नहीं, इसके साथ और मेरे साथ इसने ही रैगिंग की है। रॉकी ने तुम्हारे साथ क्या किया? डरो मत, बताओ। अरे कुछ नहीं किया। अभी तो पता चला ना। प्रिंसिपल सर को जाके कंप्लेन करती हूँ, फिर देखना क्या होगा। ऐसा है क्या? अब तक तो प्रिंसिपल और पिताजी बात कर चुके होंगे। अरे कुछ नहीं है, छोड़िए सर, जवान बच्चे हैं, इस उम्र में ये सब होता ही है, मैं उन्हें समझा दूंगा। अरे उस उम्र में तो हम लोग भी यही करते थे। उस ब्रह्मा ने मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो ब्रह्मा है, ये अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहता है। हाँ ऐसा ही होगा सर, डोंट वरी। वैसे आपने कॉलेज में न्यू कोर्सेज स्टार्ट करने की बात की थी ना, मैं मिनिस्टर से इस बारे में बात करता हूँ। समझ लीजिए आपका काम हो गया। हाँ थैंक यू सर, आपकी मेहरबानी से हमारे कॉलेज में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, एक बार आकर मुझसे मिलो आप, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। शह, अगर किच्चा यहाँ होता तो सबको अच्छे से सबक सिखाता। वैसे किच्चा क्यों नहीं आया अभी तक? तुम जानती हो ना कितना लेजी है, पक्का अभी भी सो रहा होगा। अच्छा वो महिला सेमिनार कितने बजे है आप बता रहे थे? हाँ 12 बजे ना, ठीक है मैं आती हूँ। वैसे मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी थी ना, वो कितने बजे है? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है जरूर मैं आ जाऊंगी। ओके ओके बाय। आज इसका बर्थडे है, उठने को बोल रही हो तो सो रहा है। अरे बाप रे बाप, ये तो सो रहा है। ठीक है सोने दो। हेलो। अरे बेवकूफ, तुम पी के अभी भी सो रहे हो क्या? अगर अगले 20 मिनट में तुम कॉलेज नहीं पहुंचे तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे पीकर बोल रही थी क्या? पी के ही लुढ़क गया होगा। अभी भी दर्द हो रहा है क्या?
रक्षा। इतना लेट क्यों हो? तुमने क्या बोला था? 20 मिनट में यहाँ आने की बात की थी। वैसे अभी 19 मिनट ही हुए हैं, सो आई एम 1 मिनट अर्ली। यस। हैप्पी बर्थडे किच्चा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू रक्षा। हैप्पी बर्थडे किच्चा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय किच्चा। हाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। रक्षा, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? कम ऑन यार, चीयर अप। व्हाट रक्षा? हमारे दोस्त के ऊपर गुस्सा हो क्या? क्या बात है, क्या हुआ? वो तो मैं बताता हूँ बॉस। नथिंग टू वरी, जस्ट फॉर फन। ओके ओके ओके, दोबारा ऐसी गलती मत करना। ओके बाबा, सॉरी। इसके अंदर माल है, थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना, समझ गया ना? हे भगवान लक्ष्मी वेंकटेश्वरा, कैसी है आपकी लीला। आप उस कैलाश को छोड़कर धरती पर आए थे भगवान। आपकी लीला अपरंपार है। हमेशा इसी घर में अपने बेटे के साथ रहना है। आपसे प्रार्थना है कि हमेशा मेरे साथ रहें। आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा भगवान। हे भगवान, मुझे कभी अनाथ मत कीजिएगा भगवान, कभी अनाथ मत कीजिएगा। कृष्ण राधा। हे देवी माँ, कैसी है आपकी लीला देवी माँ। आहा, कृष्ण परमात्मा, मेरे भगवान मुझे बचा लेना। ओहो साईं बाबा, मेरी मदद करो साईं बाबा, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा मेरी मदद करना बाबा। मेरी जीभ पर हमेशा सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। ओहो, विद्या की सरस्वती, सरस्वती देवी माँ है। अरे बाप रे, मेरी तरफ देखो माँ, हमेशा मेरी रक्षा करो मेरी माँ। मैं आपका बहुत ख्याल रखता हूँ, मेरा ख्याल रखो माँ। माँ लक्ष्मी माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं और अमीर बन जाऊं। ये दुनिया मेरी मुट्ठी में रहे माँ, जिस चीज पर हाथ रखूं सोना हो जाए माँ। अब और ज्यादा क्या बोलूं माँ। नमो नमस्ते मेरी माँ। जननी जन्मभूमिश्च जन्मदाता ये नमो नमः। पिताश्री, पिताश्री आशीर्वाद दीजिए मुझे। अरे तू है, मुझे तो लगा था कि कोई भूकंप आ गया है। पिताश्री, आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं कभी कॉलेज नहीं गया। प्लीज ब्लेस मी फादर। हर बाप को तुम्हारे जैसा बेटा मिले तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। पिताश्री ब्लेसिंग मी पापा, ब्लेस कीजिए पिताश्री। क्या बात है बेटा, आज इतनी जल्दी कॉलेज जा रहे हो? कुछ अर्जेंट काम है क्या? नहीं पिताश्री। तो क्या किसी ने तुम्हें जल्दी में बुला लिया है? नहीं पिताश्री। तो फिर क्यों बेटा इतनी जल्दी जा रहे हो? टाइम देखिए। अरे हाँ, ये तो 9 बज गए। इतना भी जल्दी क्या है? आथु तेरी तो। अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो? अरे
पिताश्री, क्या हुआ बेटा? मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। हाँ हाँ हाँ, सदा सुखी भव। बेटा सचिदानंद, ओ जननी, जन्मदाता, मातेश्वरी, आपका बेटा कर्तव्य निभाने जा रहा है माताश्री। आशीर्वाद दीजिए माताश्री। अभी तक तुमने नाश्ता भी नहीं किया। ए, जल्दी इसे आशीर्वाद दे दो। पहले आप आशीर्वाद दीजिए माताश्री, उसके बाद ये अमृत अपने हाथों से खिला दीजिएगा माताश्री, खिला दीजिएगा। ठीक है, रहने दो। हाँ। नाश्ता करो। खाओ। अरे खाओ ना, खाओ। दादी माँ, बोलो बेटा। मैं रोज आपको देखता हूँ, यहाँ पर आप सब्जी वगैरह बेचती ही रहती हैं। फिर क्या करूं बेटा? दादी माँ, इस उम्र में राम कृष्ण की पूजा छोड़कर आप ये तकलीफ क्यों उठा रही हैं? ये मेरी बदनसीबी है बेटा। मुझे खुद मेहनत करनी पड़ती है, खाना भी पकाना पड़ता है। क्यों दादी माँ, आपका पति या कोई बेटा नहीं है क्या? मेरे पति को गुजरे आज कई साल बीत गए। मेरा जो बेटा है, मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ इसकी फिक्र नहीं है। वो अपनी बीवी के साथ मुझसे अलग होकर चला गया है। ये मेरी बदनसीबी है। मुझे तो बहुत तरस आ रहा है। हे हनुमान जी, दादी माँ को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? दादी, क्या हुआ बेटा? अच्छा, तो तुम्हें सब्जी चाहिए थी ना? देती हूँ, जो चाहिए ले लो, ले लो। मुझे सब्जी नहीं चाहिए। ये लो दादी माँ। ना बाबा, नहीं चाहिए बेटा। कुछ भी हो, मेहनत करके कमाऊंगी। अरे वाह, आप कितनी स्वाभिमानी है दादी। वैसे ये पैसे मैं आपको मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ। तो फिर? आज काम पर जा रहा हूँ। शाम को जब काम से वापस लौटूंगा तो आपके पास जो बची सब्जी होगी उसे मैं लेकर के चला जाऊंगा। इसे अपने पास रख लीजिए। ऐसी बात है क्या? तो फिर तुम्हारे शाम तक लौट के आने का मैं यही इंतजार करूंगी। ठीक है, ठीक है। तो मैं चलूं दादी? प्यारा बेटा, जा बेटा। दादी, हाँ? आपके पैर कहाँ नहीं हैं? बेटा, आशीर्वाद नहीं देना बेटा। चाहता हूँ दादी। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी, आशीर्वाद दीजिए। सदा सुखी रहो तो बेटा। चलूं दादी? सदा सुखी चलता रहो। हूँ दादी, आशीर्वाद। हे भगवान, ऐसे बेटे को तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? अरे तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? चुपचाप निकल लो। जाओ। कहाँ से जाओ। मरने चले आते जाओ। हैं। थु। ये राजू है क्या? ए राजू, राजू, अरे राजू रुको, मेरी बात सुनो। ए राजू, ए राजू रुको। ए राजू, राजू रुको। ए राजू, मेरी बात सुनो। अरे ये क्या हाल बना रखा है? राजू मेरी बात तो सुनो। है? ये राजू कौन है? कौन है राजू? और तुम कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पहचानते क्या? जब मैं खुद कौन हूँ ये नहीं जानता हूँ तो तुम कौन हो ये मैं कैसे जान सकता हूँ? राजू, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अरे मुझे क्या हो गया है? सुनो, अगर पैसे हैं तो दो। अरे उधार समझ कर दे दो। मुझे ड्रग्स दिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा यार। तुम्हारे पास पैसे तो होंगे ना? ए राजू सुनो, पैसे मुझे दे दो यार, पैसे मुझे दे दो। राजू तुम ड्रग्स ले रहे हो क्या?
तुम कितने अच्छे स्टूडेंट थे यार। ड्रग्स की लत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। छोड़ो, पहले पढ़ाई में मैं तेज था, लेकिन अब तो इस समय ड्रग्स लेने का मजा ही और है। प्लीज प्लीज राजू, थोड़ी सी दिला दो ना, राजू, हटो। प्लीज प्लीज थोड़ी सी ड्रग्स दिला दो ना प्लीज। भाई पैसे दे दो ना। राजू, राजू प्लीज, तू कैसा था यार? प्लीज और प्लीज। कैसा हो गया है? हाँ, तुझे इस हालत में पहुंचाने वाला कौन है यार? ब्रह्मा। ब्रह्मा है? हाँ, वही ब्रह्मा जिसने मुझे जन्म देकर ऐसा बनाया। ओहो, पैसे दे दो ना प्लीज, पैसे दे दो ना। राजू, पैसे प्लीज, पैसे प्लीज। राजू तुमने खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। मुझे पाठ सिखाना छोड़ो। तुम पैसे देते हो या नहीं बताओ। हाँ, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इसकी माँ का पहले ही बता देना था ना। इस तरह मासूम लोगों की जिंदगी से खेलने वाला अगर मेरे हाथ लग गया तो ये दे आ गया। ड्रग्स ड्रग्स। अच्छा चाहिए? ड्रग्स दो ना। तुम्हें बर्ड चाहिए? ले मुझे ड्रग्स दो। ड्रग्स। तेरे पास पैसा है? भाई ड्रग्स दे दो। भाई ड्रग्स दे दो। डांस करके दिखाओ। दे दो ना भाई। डांस करो भाई, डांस कर। चलो डांस करो। भाई ड्रग्स दे दो। डांस। भाई ड्रग्स दे दो। डांस कर, डांस कर। पैसे पैसे पैसे। भाई ड्रग्स दे दो। थोड़ी सी ड्रग्स पैसे पैसे। तू बता कि तेरे पास ड्रग्स खरीदने के लिए क्या है? भाई किडनी ले लो, चाहे मेरे साथ कुछ भी करो। पैसा दे, पैसा पैसा दे, पैसा ही चाहिए। शर्ट उतार। हाँ 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 भाई, हाँ भाई। ओ चल डांस कर, डांस कर। अरे मजा नहीं आ रही, कुछ अच्छे से नाच। सुपर डांस कर। अरे तू चुप बैठ ना, उसको नाचने दे। बाइट बाइट बाइट। अच्छा इतना उछल रहा है ना तू। बाइट। तू कोई फंटर है क्या? लीडर है? अच्छा रैंक लाकर स्टूडेंट बोल बोल कर उछलता है ना। अब देख तेरा क्या हाल हो गया। ये सब जरूरी है क्या? प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाई ड्रग्स दे दो। भाई दे दो प्लीज, थोड़ी सी दे दो। इतनी सी दे दो भाई, मैं पैसे निकाल, पैसे। मेरी जान बचा ले भाई। चलो दे दे यार, मुझे प्लीज ड्रग्स दे दे भाई। रैंक करके बहुत उछलता था ना। भाई एक बाइट भाई। ड्रग्स ड्रग्स भाई। पैसे निकाल, पैसे। देना इसको। दे दे भाई, भाई थोड़ा सा दे दे यार, इतना सा दे दे, थोड़ा सा दे दे। किसी भी तरह किच्चा और रॉकी के पास जाकर इस बारे में बताकर राजू को बचाना ही होगा। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो भाई, रास्ता छोड़ो। हेलो, हाय गाइस। ए किच्चा, क्या हुआ? वो इधर ही आ रहा है, उसके साथ गेम खेलते हैं। किच्चा। क्या हुआ सचिदानंद? लगता है बहुत गुस्से में आ रहे हो। देखो विद्यार्थियों, मुझे तुम लोगों को एक बात बतानी है। वो क्या है? अभी अभी मैंने कॉलेज के स्टूडेंट राजू को देखा। कौन सा राजू? किच्चा चलो, क्लास के लिए लेट हो रहा है। अरे रुको रुको। अरे कौन सा राजू? अरे वही राजू, रैंक स्टूडेंट, जो इस कॉलेज का लीडर भी तो था। वही राजू। व्हाट? क्या बोल रहे हो? हाँ वही राजू। अरे हमारा राजू बेचारा लास्ट ईयर एग्जाम अटेंड नहीं किया था। वैसे अभी वो कहाँ है? आप सच कह रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। बकवास। राजू कॉलेज छोड़कर गांव चला गया है, ऐसे ही मुझे न्यूज़ मिली है। अब वो पहले की तरह नहीं रहा, अब वो फुल ड्रग एडिक्ट हो चुका है। राजू आजकल पूरी तरह बदल गया है। बातें हमारी वेद पुराण की, लेकिन काम गलत करते हैं। अब इनकी दोस्ती हमारे किस काम की? अरे वो गांव छोड़ने से पहले मुझे भी स्मोकिंग सिखाया उसने। मुझे इस लत में घसीटा, मैं बच गया। हटो। सोचा नहीं था राजू इस तरह बदल जाएगा। वैसे राजू कहाँ है? मुझे पता है, वहां पर शायद ड्रग्स की डीलिंग भी चल रही है।
भाई एक बाइट, ड्रग्स की एक बाइट। भाई भाई प्लीज, भाई जान चली जाएगी। कौन है? अरे ड्रग्स, अरे मुझे ड्रग्स लेके जाओ, मुझे ड्रग्स दो। किच्चा, ये कौन है? बहुत बुरा हाल है। गाड़ी में वो लोग कौन थे? अरे ये हाल करके राजू छोड़ा है, है। अपने कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। अच्छा, बेस्ट स्टूडेंट। उठाओ इसे। पता नहीं अरे किसकी इसको नजर उठाओ। लग गई इसे। इसे ड्रग्स की लत लग चुकी है। ड्रग्स का शिकार हो चुका है अब ये। मुझे ड्रग्स चाहिए, इतना बुरा हाल किया इसका। मुझे ड्रग्स ला के दो, चलो 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 मुझे ड्रग्स दो, अरे इसको लेके चलो ना हॉस्पिटल। मुझे ड्रग्स चाहिए। राजू, ये सब क्या हो रहा हाल है? किया इसका। तुम ऐसे ड्रग्स का शिकार कैसे बन गए? ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नशा। ये सब उन माफियाओं का ही खेल है। इस तरह के मासूम बच्चे ही उनका शिकार होते हैं। हमें ऐसे गंदे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें गोली मार देनी चाहिए। मेरे हाथ में बंदूक होता तो मैं ही मार देती। ये तो हमारे देश के खिलाफ रचने वाला एक षड्यंत्र है। अरे स्टूडेंट्स के शक्ति के सामने कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आने वाला। अगर हम सब साथ मिलकर उनका सामना करेंगे तो राजू आओ ना, खाना खाकर जा। भाई मुझे थोड़ा सा ड्रग्स दिला दे प्लीज भाई, थोड़ा सा ड्रग्स दिला दे। पहले खाना खा ले, उसके बाद देता हूँ। ड्रग्स दिला दे भाई। देता हूँ, पहले खाना खा ले। भाई भाई दिला दे भाई। अरे खाना खा लो राजू। अरे संकोच मत करो, खाना खाओ। हाँ हाँ। अरे राजू, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? खाना पसंद नहीं है क्या? अरे ये सब ड्रग्स की वजह से है। डरो मत राजू, बी स्ट्रॉन्ग। किच्चा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहा था, तुम्हारे बारे में और तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ब्रेव बॉय। मैं अपने हाथों से खिलाऊं क्या? आराम से पानी पी लो। गुड। वैसे तुम्हें ये ड्रग्स की लत कैसे लग गई, मैं ये नहीं पूछने वाली हूँ। अभी तुम्हें इस लत से बाहर आना चाहिए, फिर से तुम फर्स्ट रैंक राजू बन सकते हो। यस मम्मी, अपना राजू जरूर करके दिखाएगा। समझ में आया ना? तुम खुद इस ड्रग्स एडिक्ट में पड़ जाओ, इसका कोई चांस ही नहीं है। समाज में रहने वाले दुष्ट लोग तुम जैसे युवा शक्ति को टारगेट करके हमारे देश की एकता को तोड़कर कमजोर करने के लिए तुले हुए हैं। इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। बेटा, गंदे लोगों से उन सब से दूर रहना चाहिए, चाहे वो अपने आप को आपका शुभ चिंतक ही क्यों ना समझे। हाँ मम्मी। वैसे ही तुम इस जाल में फंसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। राजू, जरा सोच कर देखो। मम्मी, हाँ? वन क्लैरिफिकेशन। राजू खुद इस ड्रग्स की लत में नहीं फंसा है, कुछ तो साजिश है इनके पीछे। हाँ। उस वजह से ही ये इस हाल में है। अरे राजू, राजू ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम ये ऐसा क्या मत कर रहे हो? करो। राजू, सुनो, राजू, राजू, क्या कर रहे हो? सुनो राजू। राजू, राजू इधर देखो बेटा। राजू, 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 राजू। आंखें खोलो बेटा। राजू, ड्रग्स, राजू, ड्रग्स, क्या हो गया? मुझे ड्रग्स दिला दो। ये लो पानी पियो। ये पानी पी ले। ड्रग्स दिला दो, पानी पियो राजू, मुझे पानी ड्रग्स पियो। दिला दो। रिलैक्स मुझे राजू। ड्रग्स दिला दो। कौन है रे? ये कहाँ से आगे बीच में? तेरा मर गया, मर गया, मर गया। अरे बाप रे, भगवान भगवान। मैं कौन हूँ जानते नहीं है ये लोग? कौन हूँ? कौन है वो? कौन है आ रहा है मेरे रास्ते में? कौन रुकावट बन रहा है? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। चलते रहो। ठीक है, अभी ठीक है, चल रहे। अच्छा है, कौन है भाई? कौन है? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। सुनो भाई, तुम लोग जाओ जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन है भाई? बेटा, बेटा, कौन हो तुम?
मुझे बेटा बुला रही हो? हाँ? कौन हो तुम? हाँ मैं हूँ बेटा। अरे राम राम। हाँ? इस उम्र में ये सब करना जरूरी है क्या? पी रखी है क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं क्यों पीऊंगी? ये लो तुम्हारी सब्जी। अरे ऐसे देसी पीने की क्या जरूरत है बुढ़िया तुझे? है? कितनी बदबू आ रही है। बहुत पी रखी है लगता है। तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आई हूँ। ले लो बेटा, ले लो बेटा, ले लो। सब्जी? कौन सी सब्जी? कौन सी सब्जी दे रही हो? तुम्हारी सब्जी। बुड्ढी, ये क्या हुआ? ये दिखाओ। ये बुड्ढी, ये सड़ी हुई सब्जी फेंकने के बजाय तू मुझे दे रही है। मुझे कचरा समझा है? मैं कचरा हूँ क्या रे बुड्ढी? नहीं बेटा, तुम कचरा पेटी नहीं हो। तू अभी तक मरी नहीं क्या? हाँ? मुझे इस तरह से खिला करके मुझे मारना चाहती है? बुड्ढी तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। हे भगवान। चल निकल यहाँ से। सड़ेला सब्जी खिला के मुझे मारना चाहती है? चल भाग, चल चल निकल यहाँ ये से। क्या है बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? तू यहाँ से जाएगी या मैं बुलाऊं किसी को तुझे भगाने के लिए? चल भाग यहाँ से। चल भाग, भाग यहाँ से। ठीक चल भाग। है, ठीक है बेटा। ऐसे लोग धरती पे बोझ हैं। मरने की उम्र में चीटिंग करते हैं लोगों से। क्या बात है, इतनी जल्दी सो गए सब हैं? ऐसे सो सो कर देश की जनसंख्या बढ़ा रखी है। ये मेरा घर है। हाँ, सीढ़ी है मेरे घर की। अच्छा, इतनी ऊंची सीढ़ी। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। ये क्या दरवाजा बंद करके अंदर रोमांस कर रहे हो क्या? नहीं, दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है ये? क्या न्याय है ये? क्या न्याय है भाई? मैं दिन भर बाहर मेहनत करता हूँ और शाम को लौटता हूँ तो बुढ़ा बुढ़िया दोनों अंदर रोमांस कर रहे हैं दरवाजा बंद करके। देखो देखो इनको, मेरा कोई साथ नहीं देता है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे कौन है? कौन है? अरे रे, हर दिन इसका नाटक झेलना पड़ रहा है। अरे रे, क्या नसीब है हमारा। हाय डैड। हाय बेटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। बोलो बेटी,
कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन? समथिंग स्ट्रेंज डैड, रियली कुछ नया लग रहा है। वहाँ जो रॉकी है ना, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो उससे बोलना। रॉकी? हाँ। वो तो आवारा है डैड, क्लास में 0 और ग्राउंड में हीरो बनता है। दूसरों का मजाक उड़ाना, उन्हें परेशान करना, यही उसका काम है। ये उम्र का दोष है बेटी। बचपन में तुम भी शरारतें करती थी, मुझे भी परेशान करती थी। हाँ, अभी भी कोई कम नहीं हो, अभी भी वैसी ही हो। आप कुछ भी कहिए डैड, रॉकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है। अमीर बाप के बेटे ऐसे ही होते हैं, चिंता मत करो बेटी। जब उसका माइंड मैच्योर हो जाएगा तब उसका स्वभाव बहुत बदल जाएगा। वो मैच्योर? वो कभी भी मैच्योर नहीं होने वाला है डैड। ठीक है, छोड़ो। कम से कम तुम्हारा माइंड तो मैच्योर है ना। तो तुम्हें उसे सुधार देना। डैड, व्हाट डू यू मीन? अब भला मैं उसे क्यों सुधारूं? वो क्या मेरा होने वाला हस्बैंड है? बेटी, अगर भगवान की इच्छा होगी तो क्यों नहीं हो सकता? भगवान की इच्छा? नो चांस। डैड, मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। अरे बेटी, अरे मेरी बात तो सुनो। बाय डैड। बेटी। नहीं हूँ, चुपचाप बैठने का क्या लोगे? मैं बोलूंगा तो तुम नहीं देने वाली हो। अब किसे पता, तुम सब एक जैसे हो। नहीं बोलूंगा बोल के बहुत कुछ बोल देते हो। अरे यार, मैं बहुत डिसेंट हूँ। पता है मुझे, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। अभी मेरी उम्र क्या है? ये पूछने के लिए मुझे इतनी दूर बुलाया है क्या? वैसे एक कहावत है ना, लड़कियों की उम्र नहीं पूछते और लड़कों की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। अरे रहने दो, ऐसी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? बस 18 साल में 1-2 दिन कम होगा। हाँ? अरे 2 साल से तो यही बता रही हो। हाँ, छोड़ो, जाने दो, मेरा क्या। सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ की कसम खाती हूँ। क्यों? बाप की कसम खाओगी तो नहीं चलेगा क्या? तुम्हें मजाक लग रहा है? अरे रहने दो, पहले मैटर बताओ सोनू। डैड ने कहा भगवान चाहेंगे तो मेरी शादी रॉकी से हो जाएगी। कांग्रेट्स, मेड फॉर ईच अदर। मारूंगी ना? ये तो मानने वाली बात है। तुमने पूछा तो मैंने बताया। इसमें मारने जैसी गलती मैंने क्या कर दी है बताओ? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे डैड ऐसा कह रहे थे। अरे तुम हाँ करोगी तभी ना। किच्चा, मजाक बहुत हो गया। हम कॉलेज आते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके। ये शादी, ये परिवार, ये सब कुछ बाद में, ऐसा मैं सोचती हूँ। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने बताया। रियली? यू आर राइट यार, तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोला ना, उसके लिए बहुत थैंक्स। अब आगे? अब अपने डैड के दिमाग से ये बात कैसे निकालूं, यही सोच रही हूँ। तुम्हारे दिमाग से कोई उपाय निकला क्या? अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, कल उनसे अपने मन की बात कहूंगी। ये क्या किच्चा, अब मैं कब तक ऐसे ही खड़ी रहूं? हाँ, तुम खुद यहाँ बैठी थी ना, मुझसे ही सवाल कर रही हो। हे रक्षा, रुको। मेरी बात सुनो और ज्यादा शोबाजी मत करो वरना फंस जाओगे। मेरी बात सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझा?
राकी, डैड। तुम जिस गोपाल कृष्ण को भेजो वो बहुत अच्छा डील करता है। फिर भी उसके ऊपर नजर रखो, क्योंकि वो धंधे में नया है। डैड, उसकी चिंता मत करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारी अकल को मानना पड़ेगा। अब तक इस कॉलेज में तुम ये जो धंधा चला रहे हो, इसमें जरा भी रुकावट आए बिना तुम बहुत अच्छे से धंधे को चला रहे हो। मैंने मान लिया तुम्हें। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिर मैं आपका ही बेटा हूं ना डैड। अरे बाप बेटे इस तरह आपस में प्यार बांट रहे हो, उसे देखकर मुझे खुशी हो रही है। वैसे एमएलए साहब जी, आपको कोई कमी दिख रही है क्या? सही कहा। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी उंगली उठाए तो सबसे पहले हाथ में काटूंगा। ये बात, मैं आपकी बात को मानता हूँ। और कैसे चल रही है आपकी राजनीति? अरे राजनीति की बात इस समय क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारे बिजनेस में अगर प्रॉब्लम हो तो वो बताओ। एनी प्रॉब्लम? बताने जैसा कुछ भी नहीं है साहब जी। आपका आशीर्वाद और सरकारी डिपार्टमेंट की मदद साथ है तो डरूं क्यों? राजनीति और डिपार्टमेंट पे कभी भरोसा मत करना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम बहुत होशियार रहना। अंकल आपकी बात सच है। डैड मेरी एक बात सुनिए। क्या है वो? आपने जिसे ड्रग्स एडिक्ट बनाया था वो राजू, अब उसमें सुधार होने लगा है। फिर से वो कॉलेज में एंट्री ले रहा अच्छा? है। ये तो बुरी खबर है। ब्रह्मा, उन सब लोगों के भरोसे रहना बहुत गलत बात होगी। सांप को कभी भी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। अरे जिस सांप को ब्रह्मा ने पैदा किया है वो सांप ये ब्रह्मा ही है। जिसका जहर सर पे चढ़ जाए वो महाब्रह्मा। डोंट वरी, वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। रक्षा, हाँ? हम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? आखिर सस्पेंस क्या है? जस्ट वेट अ मिनट। अरे बाप रे, मुझे कुछ पता नहीं है भाई। वेलकम राजू, वेलकम राजू, राजू वेलकम। वेलकम। हाय राजू। हाय हाय हेलो राजू। हाय एवरीवन। मेरे भाई किच्चा, तेरी ही वजह से मुझे आज नया जीवन मिला हुआ है। थैंक्स किच्चा। इट्स ओके, इट्स ओके। मम्मी, हाय मम्मी। मम्मी, अरे उठो। ओके। कम ऑन यार। चल। कम ऑन राजू, उठो भी। ओके ओके कम ऑन राजू, उठो ना। ओके यस, गुड। Good. कम ओके ऑन, चलो। ओके। किच्चा, मैं तुमसे कॉलेज में मिलता हूँ। ठीक है यार। हाँ, बाय बाय। बाय। बाय।
अरे छोड़ो, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। किच्चा, एक बुरी खबर है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, किसी ने राजू को इनोवा कार में किडनैप करके लेके गए हैं। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ यार, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मैं क्या कर सकता हूँ, वो लोग भाग गए। छे, कुछ भी होने दो, राजू को ढूंढ कर निकालना हाँ होगा। यार किच्चा, चलो चलते हैं। चलो। लेट्स गो क्विकली। आएंगे आएंगे। अरे क्या भाई साहब, गरीबों के रक्षक अभी तक आए क्यों नहीं? अरे आ जाएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। वो देखिए आ गए। नमस्ते सर। कौन हो तुम लोग? सर वो किस लिए आए हो? हमारा दोस्त राजू था ना, वो मर गया है। ओह उसके लिए क्या? ड्रग एडिक्ट केस। मरता है तो मरने दो ना। ए, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? क्या चाहते हो मुझसे? वो मरा नहीं, मारा गया है। ए, जब वो जीते जी जिंदा लाश था तो कौन मारेगा उसे? मेरी बात सुनो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अभी आई है। उसमें क्या लिखा है पता है तुम्हें? पिछले 6 महीने से जो मर चुका है वो स्टूडेंट, आई मीन योर फ्रेंड राजू, बहुत ज्यादा ड्रग के इस्तेमाल से ही मरा है। इतना खतरनाक कि सांप का जहर भी कम पड़ जाए, ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करता था वो। और सुनो, तुम लोग उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? वैसे लोग इस धरती पर बोझ होते हैं, घर में अच्छा बेटा नहीं बनते, समाज के लिए अच्छा इंसान नहीं बनते। धरती पर बोझ बनकर जीने से अच्छा है कि ऐसे लोग मर जाएं। इसका मतलब आपके यहाँ इंसान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए है क्या? इस तरह का ड्रग्स लेने वाले समाज के लिए खतरनाक साबित होते हैं। देखो मिस्टर यंग मैन, याद रखना, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है अन्याय के खिलाफ जाकर सच का साथ देना, चोरी लूटमार से लोगों को बचाना।
और इस समाज में चारों ओर शांति स्थापित करना। ऐसी चीजों में तुम लोग को अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारे फ्रेंड की बॉडी अस्पताल के मॉर्चरी में पड़ी हुई है, उसे लेकर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में जब वो पैदा हो तो इंसान बनकर पैदा हो। सर वो क्या है कि बस। पीसी, इनको सर। बाहर भेजो। सर जो होना था हो गया, अब उस चीज को सोचने से क्या फायदा। मम्मी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ राजू की मौत आसान मौत नहीं है। जानबूझकर किसी ने ड्रग्स का इंजेक्शन देकर उसे मार दिया है। हो सकता है, लेकिन कानून से लड़ना इतना आसान नहीं है। इस केस में ना कोई एविडेंस है, ना कोई क्लू है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसने ड्रग्स लिया था, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? नो, आई विल फाइट। यस, अन्याय को सहने के लिए मैं भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन उस बात पर चिंता करने से बोलो क्या फायदा। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ मम्मी। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तुम कुछ भी करो, करने से पहले सोच लो। तुम्हें कानून के चौखट के अंदर खड़े होकर लड़ना होगा। हमारे राजू को जिस पापी ने भी मौत के घाट उतारा है, भले ही वो बहुत बड़ा गुंडा या अमीर हो, वो कहीं भी छुपा हो, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। दैट्स माय चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज। फ्रेंड्स, राजू की मौत का इंसाफ मिलना ही चाहिए। वो ड्रग्स एडिक्ट बन गया था, उसी वजह से इसे झूठा कारण बताकर सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम सबको पता है राजू का किडनैप करके उन लोगों ने उसे मारा है। इस मौत का सही इंसाफ हमें मिलना ही चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। राजू के मौत का इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। राजू को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक राजू की मौत का इंसाफ न मिले। राजू की मौत का इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मौत का इंसाफ मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। राजू की मौत का इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। राजू की मौत का इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। राजू की मौत का इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। राजू को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। राजू की मौत का इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो। ए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारे बिना परमिशन के यहाँ स्ट्राइक पे कैसे बैठ गए? कैसे प्रिंसिपल हो तुम? क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब? सर वो क्या है कि ये क्या? वो क्या मुंह में दही जमा के बैठे हो? वो विद्यार्थी जो स्ट्राइक कर रहे हैं उसके पीछे तुम्हारा हाथ है क्या? बोलो। अरे बिल्कुल नहीं सर,
तो फिर इस तरह का आंदोलन करने की हिम्मत कैसे आई? मुझे पता नहीं है, अचानक ये विद्यार्थी लोग स्ट्राइक क्यों कर दिए? क्या है उनके स्ट्राइक करने का उद्देश्य? क्या है? हमारे कॉलेज का स्टूडेंट राजू था सर, कल ही उसकी मौत हो गई और वो एक ड्रग्स एडिक्ट था। क्या ड्रग्स एडिक्ट की वजह से? आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो ड्रग्स के आदती कैसे हो रहे हैं, वो भी इतने बड़े कॉलेज के अंदर? शेम, तुम्हें इस बात का जवाब देना होगा। सर, मैं बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ, हमारे कॉलेज के कैंपस में इस तरह का स्ट्राइक आज तक कभी मैंने होते हुए नहीं देखा है सर। इस तरह का बेकार जवाब नहीं चाहिए मुझे। पहले इन लड़कों को शांत करा के स्ट्राइक बंद करवाओ, जल्दी से जल्दी उनको वहां से हटाओ। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। जल्दी से करो। अभी स्टूडेंट्स का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। अरे उनका एग्जाम मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मुझे मेरी राजनीति की चिंता है। उनका ये स्ट्राइक बंद करवाओ, उनको यहाँ से हटाने की व्यवस्था करो। ठीक है सर, मैं करता हूँ। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हम तब तक आंदोलन करेंगे हाँ, हेलो नहीं मिलेगा। हेलो बेटी, हम तब तक आंदोलन कहाँ हो करेंगे तुम? डैड, मैं कॉलेज में हूँ। नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि तुम कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ स्ट्राइक पर बैठी हो। हमें तुम कुछ नहीं कर रही हो ना? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं इंसाफ के लिए लड़ाई कर रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस बेटी, तब तक आंदोलन करेंगे। मैंने अभी कॉलेज से तुम्हारी रिपोर्ट मंगवा कर देखी है। वो कौन है? वो तुम्हारे कॉलेज का लड़का? कौन है वो? हाँ डैड, किच्चा। किच्चा हो या पिच्चा हो, वो सब मैं नहीं जानता। उससे दूर रहो तो ही अच्छा है। अभी एग्जाम आने वाला है, वो सारे स्टूडेंट से स्ट्राइक करवा के उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। डैड, मेरी बात सुनिए। डैड, नो मोर एक्सप्लेनेशन बेटी, हम तब तक आंदोलन करेंगे। मैं कहता हूँ वो करो। नहीं मिलेगा। जल्दी से घर आ जाओ। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। डैडी का फोन है। तुम्हें कैसे पता? तुम डैडी डैडी बोल रही थी ना, तभी मुझे पता चला। जैसा डैडी बोले वैसा करो। ठीक है। किच्चा, मेरे डैड ने अभी मुझे बुलाया है, मैं जाऊं क्या? हाँ ठीक है, जाओ। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए। आओ बैठो। चलो ड्राइवर। क्या डैड, आप भी ना। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए, चाहिए चाहिए इंसाफ चाहिए। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो ड्रग्स माफिया को पकड़ो। शांति शांति शांति। हमारे एक विद्यार्थी राजू के मौत के खातिर तुम लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हो, उसकी मौत का न्यायालय की तरफ से पूरा इंसाफ मिलेगा। इसलिए इस प्रदर्शन को संपूर्ण समर्थन देने का वादा देकर इस बात को राज्य सरकार से डिस्कस करके इस समस्या को हटाने के लिए एक अलग कमेटी बनाकर हम सब लोग डिस्कस करेंगे। कॉलेज को खुफिया तरह से इन्वेस्टिगेशन करके उस राज को बाहर निकालेंगे। इस मामले को लेकर मैं आप सभी विद्यार्थियों के साथ हूँ, इसलिए आप सब अपना प्रदर्शन छोड़कर कॉलेज के अंदर शांति बनाएं, ऐसा अनुरोध करता हूं। तो कृपया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे कैंपस में शांति बनाने की कोशिश करें और मैं आपसे ऐसा ही निवेदन करता हूं। हाय किच्चा। हाय। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या मतलब? रक्षा, हमारा आंदोलन बीच में ही रुक गया, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। उन्होंने वादा किया है कि इन्वेस्टिगेशन करके गुनहगार का पता लगाएंगे। वो बस उनका नाटक था यार, उससे कुछ होने वाला नहीं है।
इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें खुद निकालना पड़ेगा। हम मीडिया के सामने जा सकते हैं, लेकिन नो यूज। उस वजह से माफिया गैंग अलर्ट होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, पहले तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे भी डैड की बात सही लगी। वैसे क्या कह रहे थे तुम्हारे डैडी? कुछ खास नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, थोड़ा जानना था। अगर बताना चाहती हो तो बताओ, नहीं तो छोड़ दो, मुझे क्या। अरे कुछ खास नहीं, मेरी लाइफ के लिए कुछ टिप्स दे रहे थे। लाइफ टिप्स? वो पता चल गया ना? ओ, तो तुम्हें पता चल गया, बेवकूफ। और क्या हो सकता है? तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद घर, परिवार, संसार, इतना ही है ना? तुमने बिल्कुल सही गेस किया। तुम्हारी राय क्या है? तुम भी ऐसे बोल रही हो, क्या हुआ? अपने भविष्य के बारे में मुझसे राय मांग रही हो, इसमें मैं क्या कहूँ? जो मन में आए बताओ ना। मैं अपने भविष्य के बारे में तुमसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? अच्छा, तो तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब समझूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आया बुद्धू? नहीं तो, वैसे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी हूँ। ऐसा ही समझ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोड़ो, वैसे लव शो अभी किस लिए? इसका मतलब तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? यू मीन? हाय किच्चा। हाय रॉकी। हाय रक्षा। हाय। रक्षा, मैंने तुम्हारा फोन कितना ट्राई किया, स्विच ऑफ आ रहा था। क्यों? हे, तुम्हारे डैड आज जल्दी आने की बात कर रहे थे और तुमने फोन स्विच ऑफ कर दिया। आखिर मामला क्या है? पता करके तुम्हें लाने के लिए कहा है। ओह सॉरी, सुबह डैड ने बताया था पर मैं भूल गई, सब इस पागल की वजह से। ए, मुझे क्यों पागल बोल रही हो? तुम खुद बड़ी पागल हो। ए, ठीक है, तुम दोनों का तो ये नाटक चलता रहेगा। तुमको घर जल्दी लाने के लिए कहा है। कम ऑन। हाँ? तुम्हारे साथ जाऊँ क्या? यस। तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं इस पागल के साथ चली जाऊँ। तुम जाओ रॉकी, किच्चा मुझे ड्रॉप कर देगा। ओके बेबी, तुम्हारी मर्जी। किच्चा, हाँ। रक्षा को घर अच्छे से पहुंचा देना। ओके, बाय बाय रक्षा, चलता हूँ। बाय। मैं चलता हूँ रक्षा। हे, बाय। जब यहाँ तक आए हो तो अंदर चलो ना। नहीं बाबा, नहीं। अगर तुम्हारे डैडी ने मुझे देख लिया तो, दरअसल मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। हम बाद में कभी तुम्हारे डैडी से मिल लेंगे ना? अरे कोई बात नहीं, पर्सनली मैं तुम्हें डैड से मिलवा दूंगी ना। अरे उसके लिए बहुत वक्त है। जब वक्त आएगा ना, मैं अपनी माँ के साथ आकर उनसे खुद मिल लूंगा। ओके, ये भी ठीक रहेगा। यस, ओके। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू किच्चा। बाय। Bye. टेक केयर। बाय। बाय। मेरे बचपन का दोस्त आज मेरा संबंधी बनने जा रहा है। इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है यार के। अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है ब्रह्मा। जब मेरी बेटी रक्षा का जन्म हुआ था तभी मैंने इन दोनों की शादी करवाने का प्लान बनाया था। हाँ वो तो सच है, लेकिन जिन्हें शादी करना है उन्हें राजी भी होना चाहिए। तुम्हारी बात सही है। क्यों रॉकी, तुम क्या बोलते हो? आप बड़े हैं, आप जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है। देखा ना, मेरा बेटा है ये अपनों से बड़ों की बहुत इज्जत करता है। कीप इट अप रॉकी, कीप इट अप। थैंक्स डैड।
मेरी बेटी रक्षा भी ऐसी ही है। मेरी बात वो कभी नहीं टालेगी, ये मेरी गारंटी है। हाय अंकल। ये देखो, नाम लिया और आ गई। बेटी, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। डैड, अर्जेंटली बुलाया, कोई खास बात है क्या? मैं और तुम्हारे अंकल ब्रह्मा बचपन के गहरे दोस्त हैं। ये तो तुमको पता ही है। मुझे पता है। देखो बेटी, मैंने आईपीएस कंप्लीट की और पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन की। ब्रह्मा बिजनेसमैन है, समाज में इसका बहुत बड़ा नाम है। नाइस जेंटलमैन। तुम कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो क्या? जो है वही तो बता रहा हूं। और मेरी इच्छा यह है कि हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। इसमें तुम्हारा क्या कहना है बेटी? रिश्ता? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी और रॉकी की शादी करवाने का फैसला किया है। मेरी शादी? डैड, आप पुलिस चीफ हो, मेरी उम्र कितनी है बताइए तो? पता है, 17 साल की हो। तो फिर मेरी उम्र हो गई क्या शादी करने की? मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है डैड। मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ डैड, उसके बाद शादी करूंगी। यस यस, करेक्ट। ये बात तो सच है बेटी। अभी शादी करनी है मैंने कहाँ कहा। तुम्हारी बर्थडे पार्टी के दिन शादी का अनाउंस करके एंगेजमेंट कर देंगे बस। नो डैड, मुझे अभी एंगेजमेंट भी नहीं करनी है। वैसे मैं रॉकी को जिस नजर से देखती हूँ वो कुछ और ही है। बाय अंकल। बाय रॉकी। बाय। किच्चा, उधर देखो। हाय फ्रेंड्स। हाय ड्यूड। हाय। पहले कॉलेज में आता था तो भिखारी जैसा आता था, अब देखो कैसे बदल गया। यस, कुछ तो बात है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो ना, पहले कैसा था वो, आज इस तरह बदल गया। इसका मतलब तो कैसे कह सकते हो सकता है तुम्हारा शक गलत हो। शायद कोई इलीगल बिजनेस करता है। I mean, अभी कैसा लगा मेरा स्टाइल? इलीगल बिजनेस, वो भी गोपाल कृष्णा करेगा? नो वे। रक्षा, हाँ? कैसा है मेरा स्टाइल? सुपर यार। अरे बिना आग के धुआं नहीं उठता है, कुछ तो दाल में काला है। ये हमें पता करना ही होगा। चलो हम देखते हैं। हाँ। हाय फ्रेंड्स। हाय गोपाल। हाय फ्रेंड्स। हाय। हाय स्वीटी, हाउ आर यू? यस, आई एम फाइन। तुम अपनी कहानी सुनाओ। हाँ, अरे मेरी कहानी में क्या है? हाँ, तुम्हारी कहानी। तुम जब कॉलेज में पहली बार आए थे तब और अभी में बहुत कुछ फर्क नजर आता है। इस जादू का राज क्या है? आई एम बोर्न इन अ रिच फैमिली मैन। मैं बस यूं ही मजाक कर रहा था, इतना ही, दैट्स ऑल। रिच फैमिली? मैं बताऊँ क्या, तुम्हारा बाप रिटायर्ड स्कूल मास्टर है। हाँ? उनके पिताजी, इसका मतलब तुम्हारे दादा, एक दुकान में नौकर बनकर रहते थे और तुम्हारी माँ घर पर रहकर चकली आचार बनाकर बेचती थी ना। तुम्हारी तो रिच फैमिली है। किच्चा, मैं पूछता हूँ इससे, अपने आप मुंह खोल देगा। ओके रॉकी। मैं उसी दिन बोल रहा था इसका भरोसा नहीं करने का। इसकी वजह से हम सब पर डाउट हो रहा है। ए, तुझसे बोला था माल बेचकर चुप रहना। तू इतना दिखावा क्यों कर रहा था? हाँ? 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 क्यों दिखावा कर? हाँ? हाँ? मारो मत मुझे। कहाँ से आए तेरे पास पैसे? नहीं सर, भिखारी की तरह जी लूंगा सर, छोड़ दो सर। डैडी, इसके पास और कितने पैसे हैं ये सब पता करना पड़ेगा।
इससे जो पूछ रहा हूँ ठीक से नहीं बता रहा है। लोगों से पता नहीं क्या बोल रखा होगा। सर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा सर, सिर्फ मैं बोला था रिच फैमिली से हूँ सर, मैं बोला था सिर्फ रिच फैमिली से हूँ अरे सर। मैं कैसे भरोसा करूं? घर पर क्या बोल रखा है कौन जानता है? हाँ? धोखेबाज। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है सर, अब मेरे दोस्त मेरी मदद करते हैं, मैं कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मुझ पे भरोसा कीजिए सर, मुझ पे भरोसा कीजिए। हाँ, कुछ भी हो, अगर थोड़ा भी शक हुआ ना तो किच्चा हमें नहीं छोड़ेगा। अगर इसने सब कुछ बताया होगा तो समझो कारोबार खत्म। यस डैड, इसके माँ बाप भी हमारे लिए खतरनाक हैं। हम उसका भी इंतजाम करेंगे। पहले किच्चा को हमारे रास्ते से दूर हटाओ। रॉकी, यस डैड। अभी इस लड़के को और इसकी पूरी फैमिली को इस गांव में मत रहने दो। और सुनो, इधर आओ। अरे यही इस ब्रह्मा का लिखा हुआ शब्द है। ओके डैड। अरे छोड़ दो सर। ब्रह्मा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या है? देखो इसे, ये क्या है? लेटर है, सीएम के लिए लिखा हुआ एक लेटर है। यहाँ हर कॉलेज में ड्रग माफिया ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, उस वजह से मैं बहुत तकलीफ है, ऐसा लिखा हुआ है। इस ड्रग्स माफिया को बंद करने के लिए पूरे राज्य के विद्यार्थी आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं। किस हरामजादे ने लिखा है? उस पे नाम नहीं है। रॉकी जहाँ पढ़ता है उसी कॉलेज के विद्यार्थी ने लेटर लिखा है, ऐसा शक है मुझे। ओहो हो, इसका मतलब ब्रह्मा ने कुछ और कहानी लिख रखा है। लेकिन ये ब्रह्मा जैसी चाहिए वैसी कहानी लिखेगा। दरवाजा बंद है यार। हाँ यार, कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। किच्चा, आप लोग कौन है? यहाँ गोपाल कृष्णा की फैमिली रहती थी ना। वो लोग कल ही घर खाली करके चले गए। ऐसा है क्या? चलो किच्चा, घर खाली करके वो लोग कहाँ चले गए होंगे? तुम लोग गोपाल कृष्णा को ढूंढने गए थे क्या? क्यों उसके पीछे पड़े हो? तुम्हें उससे क्या लेना देना? वो हमारा लड़का है। कौन हो तुम लोग? किच्चा, इन सबको मैं संभालता हूँ।
चीचा, ये बैंडेज क्यों लगा हुआ है? क्या हुआ? माँ, कुछ नहीं हुआ। नथिंग टू वरी, आई एम ऑल राइट। सही सही बताओ, किसने किया ऐसा? माँ, तुमने खुद कहा था ना, वो ड्रग्स माफिया के बीच में जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। हाँ तो? अभी ड्रग्स माफिया को गर्मी होने लगी है। उस गर्मी की वजह से बिल में से एक एक सांप बाहर निकल कर आ रहे हैं और डसने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम्हें ना बहुत होशियारी से रहना होगा। कोई भी अनर्थ होने से पहले तुम्हें होशियारी से निकलना होगा। मम्मी, अभी अभी तो मैंने जाल बिछाया है। आगे आगे देखो आप, कैसे एक बड़ी मछली को अपनी जाल में फंसाता हूँ। इस तरह बड़ी मछली पकड़ने के लिए जो मदद चाहिए मुझसे कहो। ठीक है मम्मी, इस आंदोलन में मैं ही नहीं हूँ, रॉकी और मेरे दोस्त भी मेरा साथ दे रहे हैं। हमारे शक्ति के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। सीएम के लिए लेटर लिखने वाले की हैंडराइटिंग का पता चला क्या? कॉलेज के सभी विद्यार्थियों की हैंडराइटिंग चेक कर ली मैंने, किसी का भी मैच नहीं हो रहा है। हाँ? एक काम करो। हाँ बोलिए बॉस। कॉलेज के हर स्टूडेंट की ना हैंडराइटिंग चेक कर डालो। ठीक है बॉस। जिसने भी वो लेटर लिखा है वो हमें मिलना ही चाहिए। अभी जाओ। ओके बॉस। सर मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं लिखा है सर, मेरा भरोसा कीजिए। सॉरी सर। बताओ। सच कर रहा हूँ सर, मैंने नहीं किया सर। मैं तुझे यही दफन कर दूंगा झूठ बोला तो। मैंने नहीं लिखा सर, और मेरी हैंड राइटिंग नहीं है सर। Dad, सच में मैंने नहीं लिखा सर। आप मेरी हैंड राइटिंग चेक कर सकते हैं। फिर किसका है? वो हैंडराइटिंग किच्चा का है। अच्छा। हेलो किच्चा, सुन, मैं रॉकी बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मैं अभी कॉलेज की ओर ही जा रहा हूँ। वैसे बात क्या है? एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। वो गोपाल कृष्ण कहाँ है ये पता चल गया। ऐसा है क्या? अभी वो कहाँ है? बताता हूँ। मैं तुम्हें जो जगह बता रहा हूँ तुम ठीक वहीं आ जाओ। ओके, इन्फॉर्मेशन कंफर्म है ना? यस, अपना गोपाल कृष्ण बहुत परेशानी में है, हमें उसे जाकर अभी बचाना होगा। ठीक है, एड्रेस बताओ। ओल्ड मद्रास में जो सेमियाना है वहाँ से राइट लेना और सीधे चले आना। आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके। हाय विद्यार्थी, कहो क्या बात है? हे सची, अच्छा हुआ तुम आ गए। हमारा स्टूडेंट गोपाल कृष्णा किसी बड़ी प्रॉब्लम में है। ऐसा है क्या? अभी हमें उसे बचाना ही पड़ेगा। एक काम करो। ऐसा है तो मैं भी आ सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, रक्षा को ये खबर पहुंचा देना, बाकी का मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है, तो अभी गोपाल कृष्ण है कहाँ? बताता हूँ। नहीं दिखाई दे रहा। रॉकी, कहाँ है गोपाल कृष्णा? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्णा कहाँ है ये तो मैं जानता हूँ। कहाँ है? सेफ है वो, अभी हमारी कस्टडी में है। कस्टडी? व्हाट यू मीन? वो धोखेबाज, उसे जीना सिखाया तो मेरे लिए गड्ढा खोद दिया। उसी वजह से उसे यहाँ उठा कर लाना पड़ा और तुम्हें भी बुलाने के लिए ऐसा करना पड़ा। रॉकी, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? अरे उनसे क्या सवाल कर रहे हो? ये दोनों बाप बेटा पुराने खिलाड़ी हैं।
यस, रॉकी इज माई ग्रेट सन। मुझे यहाँ बुलाया गया है गोपाल कृष्णा को बचाने के लिए। यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही बोल रहे हो। दोस्त, मेरे डैडी ही ड्रग्स डीलिंग के किंग हैं। गोपाल कृष्णा एक एजेंट है और हम उसे सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियन हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तुम विद्यार्थी लोग सुधार के चक्कर में दुश्मनी कर बैठे। सीएम सर को हमारे खिलाफ लेटर लिखा तूने, इससे कुछ हो जाएगा क्या? नो चांस। और वो लेटर तुमने लिखा, हमें पता चला। तुमको अगर छोड़ दिया तो आगे चल के क्या दिक्कत खड़ी करो, कौन जानता है। तुम्हारी तरह राजू भी लड़कर मर गया। I mean, मैंने ही उसको फिनिश किया था। अब तुम्हारी बारी है। शुभ कार्य में देरी किस बात की? इसकी किस्मत भी तुम लिख दो, इसका भी काम तमाम कर दो। अरे क्या देख रहे हो, चलो मारो इसे। अरे तुमने अच्छा काम दिखाया है ब्रह्मा। अभी इसकी भी कहानी खत्म। मेरी तो ऐसा मत करो रॉकी, तुम गलत कर रहे हो। अपनी जिंदगी नहीं बिगाड़ी है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ दी है। मेरी बात मानो रॉकी। तुझसे सलाह कौन मांग रहा है? मार खा बस। मेरी बात सुनो, इस समाज को सुधारने वाले हमारे जैसे स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे तो इसका फायदा दूसरे लोग उठा लेंगे। नहीं रॉकी, नहीं, मेरी बात मानो। हमारे माँ बाप सोचते कि हम उनका नाम रोशन करेंगे, देश में मिसाल बनाए, अपना नाम अच्छा करे, पर हमें देखो। लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं रॉकी, नहीं। किसी औरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है रॉकी। मेरी बात मान रॉकी। रॉकी संभालो, मेरा हाथ मत छोड़ना।
को ड्रग्स खिला रहा था ना? अभी ले, नहीं, नहीं, खा ड्रग्स, नहीं, खा, नहीं, ऐसा मत करो। खा। उधर देखो सर, हमारे विद्यार्थी राजू की मौत के जिम्मेदार यही हैं सर। कितने ही मासूम विद्यार्थी इनके जाल में फंसकर अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं सर। उसे खत्म करने के लिए किच्चा आंदोलन कर रहा था। मैंने इसके बारे में आपको बताया था डैड। सॉरी बेटी, ऐसे कमीने को अपना दोस्त कहते हुए भी मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुरंत उसे मैं गिरफ्तार करता हूं। कम ऑन। डैड, ये किच्चा की माँ है। नमस्कार। नमस्ते। वैसे किच्चा कहाँ है? इतना होनहार बेटा है, आप भाग्यशाली हैं। मैंने आपके बेटे को गलत समझा था। आइए, हम उन्हें बचाएंगे। डैड, किच्चा, डैड। पाप करने वाले को भगवान ने सजा दे दी।